नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय
के बैठ करके चंचुला भगवान शिव धर्म में रम गई। गुरुदेव पधारे हैं, पधार करके अपना वरद हस्त रखा है और मानो सारे पुराण को पढ़ लिया ऐसा उसे प्रतीत हुआ। समझाया कि बेटा चंचुला, ये जीव अपने इस बुद्धि की डाली पर बैठ करके अगर परमात्मा को नहीं देखा तो क्या देखा? इस संसार को एक बहुत बड़ा वटवृक्ष समझे। इस संसार, इस वटवृक्ष की सबसे ऊपर डाली पर आकर के एक गिद्ध बैठा। गिद्ध बैठा और उसने बैठ कर क्या देखा? उसने बैठ कर देखा कि चारों तरफ कोई मेरा शिकार मुझे दिख जावे, लेकिन उसे उस वटवृक्ष पर लगा फल नहीं दिखा। इतने में एक कबूतर आया। उस कबूतर ने भी वहां बैठ कर क्या देखा? अपनी ही कबूतरी का चिंतन किया, अपनी ही कामनी का चिंतन किया। उसे भी फल नहीं दिखा, संसार नहीं दिखा। इतने में एक तोता आया, शुक्र रूप में तोता आया और जैसे ही बैठा, बैठते ही उसे क्या दिखा? उसे फल दिखा, आम का फल दिखा। उसने क्या किया? उस फल में चोंच मारी। चोंच मारते क्या हुआ? फल फूट गया और फूट गई उसका रस टप 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 करते करते बिंदु बिंदु होते होते पत्तों से होते हुए, शाखाओं से होते हुए जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही किसे प्राप्त हुआ? चींटियों को प्राप्त हुआ, जो उस डाले पर नहीं पहुंच पाती है। ये होते हैं संत, जो अपना ना सोचते हुए अपने कर्म के द्वारा उस सबसे ऊंची डाली पर जो बैठा है, उस फल को तोड़ करके उसके रस को सबसे नीचे पायदान पर जो बैठा है उसको पिला दे, वो होते हैं संत। और संत जीवन बदल देते हैं। साहब, एक बिंदु भी गिर गया अगर जीवन में, जीवन बदल जाएगा। ऐसी एक नहीं कई बातें बताई चंचुला को। बेटा चंचुला, वो वृक्ष हमारा जीवन है। इस जीवन के शरीर में सबसे ऊंची डाली हमारी बुद्धि है। इस बुद्धि का उपयोग करके केवल हमारे शिकार खोजने में लग जाओ, अपना ही देह तृप्त करने में लगे रहो, कंचन कामनी से दूर रहो, संसार में किसी का उपकार करो। ये भाव जब तुम्हारा हो जाएगा, तू भी संत बन जाएगी। इस परिवेश को धारण करने से कोई संत नहीं बनता। संत कौन है? जिसने अपने कामनाओं का अंत कर दिया, वही संत है। संत बच्ची भी हो सकती है, संत कोई बूढ़ा भी हो सकता है, संत कोई शूद्र भी हो सकता है, संत कोई वैश्य भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कोई संत ब्राह्मण ही होगा।
जिसने अपनी कामनाओं का अंत कर दिया वो संत है। बिंदु तो ब्राह्मण था ना, वो संत नहीं बन पाया, क्योंकि हमारी कथाएं कहती है जिसने अपनी कामनाओं का अंत कर दिया, चारों वर्णों में किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, वो संत बन सकता है। ऐसी कथाएं निरंतर अब तो बिना प्रयास के कौन सुन रही है? चंचला सुन रही है। और सुनते सुनते एक दिन प्रातः काल का समय, स्नान करके बाहर आई, शिव धुन में लगी थी, पता नहीं क्या परमात्मा की इच्छा हुई, आज उसी नदी किनारे चंचला ने देह त्याग दिया। सारे सब आकर देखने लगे, अरे क्या जीवन था इसका, और इस प्रकार अपने आप को बदल लिया और आज इतने पवित्र तीर्थ में अपना देह त्याग किया है। आज चली गई कैलाश पर्वत पर चली गई, वहां जाकर क्या देखते हैं? विस्मित होकर के साक्षात शिव और साक्षात पार्वती उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। जीवन है, दोस्त हो जाते हैं, लेकिन समय रहते अगर उसको बदल लिया जाए, उसका प्रायश्चित कर लिया जाए, वो भी आपका कल्याण निश्चित है। जैसे ये देखा दृश्य, रोने लगी, क्रंदन करने लगी, हे भगवती मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं जीवन भर, मैं तो व्यभिचारिणी बन गई थी और आपने मुझे स्वयं आलिंगन में भर के मेरा स्वागत किया। माँ पार्वती ने उसे गले से लगा लिया, हाँ तू आज से मेरी सखी है, और अपनी सखियों के उस समूह में उसे शामिल कर लिया। सोच लीजिए, अंत समय में कुछ दिनों तक भगवान का नामस्मरण किया, कितना बड़ा पद प्राप्त हुआ। यह है भगवान की कथा का फल, यह है शिव पुराण का फल। भगवती देवी की सेवा में लगी रही। कहते स्त्री को भगवान ने ऐसी मिट्टी से बनाया है कि मिट्टी इतनी कठोर भी हो जाती है और एकदम नर्म भी हो जाती है। इसके साथ कोई कितना ही बुरा क्यों न कर ले, लेकिन ये अपना जो मूल इसका स्वभाव है, दया करना, अभी नहीं भूलती। मरने के बाद भी एक दिन की बात है, चंचला मैया के चरणों में बैठ के क्या कहती है, मरा अंत समय में मैंने तो भगवान शिव का बड़ा नाम लिया, आपकी कृपा हुई कि संत मिले और मेरा जीवन बदल गया। तो मेरा पति तो बिंदु था, तो मेरे से पहले चला गया, उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसकी क्या गति हुई माँ? मरने के बाद भी पत्नी जो है वो पति के लिए इतना सोचती है। आज भी धर्म अगर है इस धरा पर, आप लोग के कर्म से है। इस सभा में भी अगर हम संख्या का अनुपात निकालें, पुरुषों का स्त्रियों का, अधिक में आप मिलोगी। किसी भी कथा में चले जाएंगे, हम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में चले जाएंगे, तो करने वाली कौन है? धर्म आज भी जीवित है, करवाने वाले तो आप लोग ही हैं, लेकिन प्रेरणा पहले है उनके हृदय में। मैया बड़ी राजी हुई, बेटा तूने तो अंत समय में सब कुछ प्राप्त करने के लिए और अपने जितने भी गलत कर्म तुझसे हुए वो सब छोड़ने के लिए तूने क्या किया था? तूने शिव का आश्रय लिया, लेकिन तेरा पति चला गया, उसे कोई समझाने वाला था नहीं। भगवती कैसे उसका कल्याण होगा, और है कहाँ अभी? भगवती ने अपने ध्यान योग से पता लगाया, किसी जंगल में वो किसी पेड़ पर पिशाच योनि में पड़ा है। पिशाच योनि प्रेत योनि से भी खतरनाक होती है। पहले कुछ वर्षों पूर्व तक हम देखते थे हमारे घरों में भी, है ना, और गाँव में तो आज भी देखते हैं कि कोई कहते हैं हमारे घर भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया, है ना। आज वो योनि समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हम सभी भूत बन के घूमते हैं 12 बजे तक। जो समय भूतों का है, हम स्वयं घूमते रहते हैं, तो बेचारे भूत घास वाली है। पिशाच जो होते हैं वो देह तो मिलता है उनको, लेकिन कुछ खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, केवल वायु भक्षण करके उनको रहना पड़ता है। इसमें कल्याण कैसे होगा माँ? आप कृपा करो। माँ ने कहा ठीक है, देखते हैं। वही बात जो गुरुदेव ने बताई, यही इतना आसान नहीं है किसी पर भगवान कृपा कर देंगे।
अब तो लग गई कि अब जैसे मेरा कल्याण हुआ वैसे ही मेरे पति का कल्याण भी करवा कर रहा हूँ इस माँ से, और माँ की सेवा आप दुगनी करनी आरंभ। रोज प्रातःकाल उठती और माँ की खूब सेवा करती। अरे तू मेरी सखी है, अरे सखी तो हूँ माँ, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है आपकी सेवा करना माँ। भाव शुद्ध था, थोड़ा स्वार्थ है अपने पति के लिए, लेकिन भाव शुद्ध था। बैठ गई और माँ के लिए स्तुति गान करती है। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन पर छाया राज है, सोहे वेश कशुंबलनी को रत्नों का सिर पे ताज है। माँ इस पूरे त्रिभुवन में तेरा ही तो राज है, और इसका प्रमाण मैंने देख लिया माँ। क्योंकि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, और बाबा के दरबार में मैया कहे। ऐसी होता है ना, घरों में भी ऐसी होता है। क्यों होता है बताइए ऐसा? क्योंकि जब भूख लगती है ना, पैसा नहीं खा सकते हम, रोटी खानी पड़ती है। रोटी आप लोग बनाते हो, इसलिए आपकी बात को मानना पड़ता है, लेकिन इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कथा सुंदर दाम्पत्य जीवन मिल करके काम होना चाहिए। तो जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन पे छाया राज है, सोहे वेश कशुंबलनी को रत्नों का सिर पे ताज है। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन पे छाया राज है, सोहे वेश कशुंबलनी को रत्नों का सिर पे ताज है।
जगदम्बे मात की, पार्वती मैया की, सच्चे दरबार की, कैलाश दरबार की। साधारण मालूम अभी मंजर है, पार्वती मैया थी, तुरंत बिगड़ गई और क्या कह दिया, तुरंत आदेश दिया तुम्बरु गंधर्व को। नारद जी के शिष्य हैं तुम्बरु गंधर्व, उनको बुलाया और जाकर कहा कि देख मेरी सखी है ये, इसकी पति पिशाच योनि में है, वहां जाकर के तो उन्हें भगवान शिव की महिमा सुना कर गया। पहले तो वो कब से माया नहीं, लेकिन अपने भाव से, अपने योग बल से तुम्बरु गंधर्व ने उस पिशाच को बांध दिया, बांध करके बैठाया और परमस कथा को सुनाया। समझ में? जब कृपा भगवान की हो जाए ना तो परमात्मा मार मार के भी बैठा देता है और उसको वो काम करवा देता है। हम कहते हैं ना कि ये सब काम तो कर्म करते तब होता है, कर्म भी परमात्मा ही करवाता है। सुन लीजिए, दो मित्र थे, दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन दोनों की विचारधारा थोड़ी सी अलग थी। एक कहता महाराज सब काम भाग्य से होता है, भाग्य में जो लिखा है वो मिल के रहता है, जो भाग्य में वो भाग कर आएगा, नहीं है वो आकर भाग जाएगा, उसकी विचारधारा थी। दूसरा कहता है नहीं महाराज मित्र ऐसा नहीं होता है, कर्म तो करने को होता है। ठीक है, दोनों में लगे, एक दिन दोनों अवकाश में थे, शर्त लगाते हैं कौन जीतता है। ठीक है, भाग्य वाला कहता है कि ये काम करते हैं अपने लोग और इस शहर को, घर को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, तो परीक्षा हो जाएगी कर्म की भाग्य की। तो कहता है कर्म करने से मिलता है, मैं कहता हूँ भाग्य से मिलता है। तो कर्म करना मत, देखते मिलता है क्या, नहीं मिलेगा तो जीत जाएगा, और मिल गया तो मैं जीत जाऊंगा। दोनों मित्र चले गए जंगल में, प्रत्येक यहाँ कोई ना कोई आ सकता है, अपने काम करते हैं, पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, और दोनों मिल करके चले गए। बहुत बड़ा वृक्ष था, उस पर टहनी पे जाकर के बैठ गए। सुबह से रुके थे, होते होते दोपहर हो गई। तो कर्म वाले को देख मित्र क्यों जिद करता है, तेरे मित्रता के चक्कर में आ गया और मैं भूखा मर रहा हूँ, कर्म तो करना पड़ेगा तभी भोजन मिलेगा। उसने कहा महाराज भाग्य में होगा तो वो खोजता खोजता यहाँ जाएगा, हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा। करते करते संध्या होने को आई, वो कर्म वाले मैं उतरता हूँ, मैं जीत गया। थोड़ी देर और जाते हैं, उसके पश्चात निर्णय हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। इतने में क्या देखा, कहीं से किसी घर में श्राद्ध रहा होगा और उसे कोई ना तो ब्राह्मण मिला ना कोई गाय मिली, और वो इतना बड़ा परोसा लेकर के उस पेड़ के नीचे ला करके उसने रख दिया। अब उसकी गर्म गर्म सुगंध जब ऊपर गई तो भाग्य वाले ने देख लो, मैं कहा ना भोजन आ गया, तो जंगल में भोजन बांट लिए, हमारे पेड़ के नीचे ला के रखा। तो महाराज मैं नहीं मानता, कर्म करना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, तब ये मिलेगा। इसलिए मैं तो बैठा हूँ, देखते हैं तुम्हारा भाग्य कैसे गिरता है। ठंड भी दोनों में आंसू। ठीक है महाराज, देखते हैं। भाग्य ने कहा देखो भोजन आ गया, आपको उतर के कर लेना चाहिए, भाग्य ने यहाँ तक पहुँचा दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, कर्म करना पड़ेगा। तो ठीक है, भाग्य में होगा तो ये ऊपर भी आएगा। ठीक है, क्या हुआ चमत्कार, पास में ही 4 डकैत आए जो बहुत सारा धन लूट कर लाए थे। तो अपने धन का बंटवारा करने के लिए उस पेड़ से कुछ दूर बैठे थे। इतने में किसी एक को सुगंध आई, उस भोजन की, कोई भूखे थे, उन्होंने कहा कि कहीं से खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है भोजन की, तो जंगल में कौन लाएगा ये भोजन। तो पता लगा वो आसपास स्थिति गया, वो भोजन पेड़ के नीचे पड़ा था। तो डकैतों का सरदार था, समझदार था, उसने कहा नहीं ऐसे मत करो, जंगल है, जरूर सेना तो वो सैनिक आए होंगे, हमें मारने के लिए या हमें पकड़ने के लिए भोजन रखा गया है। तो क्या करना, कोई गुप्तचर है ना आसपास भी होंगे, उन्होंने भोजन रखा है, उनको खोजो। अब चारों तरफ खोज बुझाई हुई, अचानक दिखे दो बैठे ऊपर। आप दोनों कौन है? हम दोनों मित्र हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोगों ने शर्त लगाई है कि भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा। अब ये बातें लगे तो कहाँ समझ में आई? हम उम्र को बनाते हो, नीचे उतरो। नीचे उतारा उन दोनों को, मेरे बताओ कौन हो, सच बताओ कौन हो, ये भोजन कौन लाए यहाँ पर? तुम सैनिक हो, राजा के गुप्तचर हो, हमें पकड़ने के लिए मारने के लिए आए हो यहाँ पर? नहीं महाराज,
मानने के लिए जो मित्र हैं और भाग्य कर्म में बड़ा गुण इसका सत्य, इसका निर्णय करने के लिए बैठे हैं, उनको बात समझ में नहीं आई, डकैत के सरदार का इसको मारो, ऐसे नहीं बताएंगे और दोनों को मार पड़ना आरम्भ हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें जहर मिला के लाए ना हमें मारने के लिए। महाराज ये कोई ला करके रख दिया, हमने आंखों से देखा है, इसमें जहर नहीं है, आप खाओ, जहर नहीं है तो खाओ। और कहते हैं उसको मार मार करके, तो ऐसे नहीं खाएंगे, इनको खिलाओ, और मार मार के दोनों को भोजन करवा दिया। समझ पाई क्या बात? भाग्य जब आपके पीछे पड़ेगा तो आपको मार मार के आपसे कर्म भी करवा लेगा। तो क्या समझ में आया? भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा? दोनों ही गाड़ी की पटरियां होती है ना, इतनी साथ साथ चलते हैं, और कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य ही कर्म करवाता है, बराबर चलते हैं, लड़ाई नहीं करनी चाहिए कभी, दोनों बराबर चलते हैं। तो बांध करके कुंभरू ने आज से कथा सुनवा दी। जैसे कथा के कुछ प्रसंग जो है उसके कानों में गए, वो पिशाच योनि से मुक्त हो गया महाराज, और मुक्त होकर कहाँ चला गया? शिव के कैलाश पर चला गया। फिर कैलाशपति भगवान शिव शंकर की सच्चे दरबार की। अब देवराज ने कहा सुनी कथा? कानों से सुनी। धुंधकर ने कहा सुनी? कानों से सुनी। और यहाँ बिंदु ने भी कानों से सुनी, चंचुला ने भी कानों से सुनी। हमारी इंद्रियां कितनी है? एक बात बड़ी गौर की आप लोगों ने कि हमारे भगवान ने हमारे जब बनाया होगा उस समय प्रत्येक जो हमें इंद्रिय दी है, उससे प्रत्येक इंद्रिय से दो दो काम होते हैं। आंखों से हम देख भी सकते हैं और हम बात भी कर सकते हैं आंखों से, कहते हैं किसी को मना करना तो ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, दो काम हो रहे हैं ना। तो तीसरा रोते भी इसी से हम, आंखों से मालूम होता रो रहा है। तो आंख तो 3 काम करती है, नाक भी 2 काम करता है, श्वास भी लेता है और सूंघता भी है, हाथ भी कर्म भी करता है, कभी कभी कोई से माथा पक्षी हो जाए तो लगा भी देता है। प्रत्येक इंद्रिय 2 काम करती है, लेकिन हमारा कान जो है केवल एक का काम करता है। क्या काम करता है? अच्छा, जितनी इंद्रियां 2 काम करती है, उनका संबंध भी हमारे पूरे तंत्र से अलग अलग जगह पर होता है ना। लेकिन कान का संबंध सीधा हृदय से होता है। हम कभी कभी कान की दवाई डालते हैं, सीधा मुंह में आती है, यहाँ से होते हुए सीधा फील होता है ना कि वो मुंह में चली गई। तो इसका संबंध सीधा हृदय से होता है। इसलिए भगवान की कथाओं का रसपान कान से करना। बोल तो रसपान मतलब खाना है, इसको पीना है, इसको, लेकिन कहाँ से पीना है? कानों से पीना है। एकमात्र ऐसी इंद्रिय है कान हमारी जो केवल एक ही काम करती है, क्या? सुनना। और कुछ काम नहीं है। और भगवान दिए भी कितने? एक नहीं 2 दिए। आंखें भी 2 दिए, कान भी 2 दिए, हाथ भी 2 दिए, पैर भी, नासिका के छिद्र भी, लेकिन एक क्या दिया है? बुखार बंद दिया है। क्यों? शायद भगवान कहना चाह रहे हैं, अरे मूर्ख, भगवान की कथा सुन, ज्यादा 2 बार सुन, और भगवान की सेवा 2 हाथों से कर, तीर्थों में 2 पैरों चल करके जा, और भगवान के पुष्पों की सुगंध तू भोग ले, लेकिन बोल कम करते हैं उल्टा। हमें सुना के चला जाए, हम चुप रह सकते हैं क्या? ना जो भाई तो बता के जब मेरी गलती बनती तक क्यों बोल सके? मैं छुड़ाती मैंने 2-4 बर्दाश्त नहीं होता है हमसे। परमात्मा हमारी झांकी में ही कहता है, देख मैंने सब कुछ 2 दिए हैं, लेकिन मुंह एक दिया, इसलिए बोल कम सुन ज्यादा। जैसे ही बिंदु पहुंचा कैलाश में पहुंचती आज तो भगवान शिव को देख करके बड़ा ही गदगद हुआ और स्वयं पर ग्लानि होने लगी। हे शिव, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी तेरा कभी गुणगान नहीं किया, व्यभिचार करता रहा, और तूने मुझ जैसे पापी को भी हाथ डाल दिया। अब तो हाथ जोड़ करके भगवान शिव को क्या कर रहा है? बार बार नमन कर रहा है। जब बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो हमारा सर अपने आप उस तरह पर झुक जाएगा।
कभी शिव तूने निराश ना किया, सबको कभी शिव तूने निराश ना किया। जो मांगा उन्हें मन चाह वरदान दे दिया, जो मांगा उन्हें मन चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, ओ बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण बिहारी भोले, आयो शरण बिहारी भोले, कैलाश के निवासी नमो, आयो शरण बिहारी भोले, आयो शरण बिहारी भोले, शंभो बखान क्या करूं मेरे भोले भोले, मेरे भोले। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। सबकी भभूत में है खजाना, सबकी बहुत में खजाना आ रहे गंधार, ओ गंधार मुक्ति द्वार ओंकार बाबा, ओंकार आयो शरण बिहारी भोले, आयो शरण बिहारी भोले, कैलाश के निवासी नमो नमो, आयो शरण बिहारी भोले, आयो शरण बिहारी भोले, भोले शंभो अच्छा, भगवान ने हमको कितना दिया, और एक दिन आ जाए प्रकट हो जाए भगवान से बोले हिसाब देखो, जैसे कहा गया था बखान क्या करूं मेरे भोले भोले, मेरे भोले भोले। क्या करूं मैं रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। सबकी भभूत में है खजाना, क्या नहीं दिया मेरे भोले
आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले, कैलाश के निवास नमो नमो, आयो शरण तिहारी भोले, हे शंभो। मुझको निहार तुम आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले, नमो नमो पार हो, आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले, नमो पार हो, नमो पार हो, आयो तिहारी भोले, इस प्रकार दिव्य देहधारी हिंदू ब्राह्मण जो है आपकी पत्नी के साथ कुछ कैलाश पर्वत पर भगवान के दिव्य गुणगान करने लगा। और इस प्रकार हिंदू और उसकी पत्नी को दिव्य देख करके सभी ऋषि मुनि देवता बड़े विस्मित हुए और उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया और भगवान माहेश्वर का चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता प्रताप होकर के प्रेम पूर्वक शिव का यशोगान करते हुए जय घोष करने लगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव शंभो। हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार शिव पुराण के महात्मा के 5वें अध्याय में मैंने आप सबको ये उत्तम इतिहास बताया। ये पुराण, ये वेद हमारे भारत का इतिहास है, कोई साहित्य नहीं है, लिटरेचर नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं है, ये हमारे भारत का इतिहास है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। ये घटनाएं हमारे इसी भारतवर्ष पर घटी है। हमारा सनातन धर्म अजर अमर है, न कभी समाप्त हुआ था, न हुआ है, न कभी होगा। शौनक जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के महत्व को तो आपने बता दिया, अब इसको सुनना कैसे चाहिए, इसका आप मुझे वर्णन बताइए। सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति तभी हो सकेगी जब हम इसके श्रवण की विधि को समझ पाएंगे। ऐसा भी आप थोड़े उच्चाट से लग रहे हैं, तो ऐसे शायद ऋषि लोग लग रहे होंगे। तो उन्होंने पूछा, महाराज श्रवण विधि क्या है, तो बताइए।
तो शौनक जी को सूर्य महाराज कहते हैं किसी विशेष विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और शिव पुराण सुनने की तिथि का चयन करना चाहिए, मुहूर्त निकालना चाहिए। उसके बाद जिस प्रकार एक बच्ची एक बेटी के विवाह में जो उत्सव मनाते हैं उतना खर्च करना चाहिए। बच्ची गरीब की हो चाहे अमीर की हो, वो अपने हिसाब से खर्च तो बड़ा ही करता है। उसी प्रकार जिसके भी घर में ये शिव पुराण कथा हो उसे अपने बेटी का विवाह उत्सव मनाए, उस प्रकार खर्च करना चाहिए। और देश विदेश में जहाँ जहाँ उसके संबंधी रहते हैं उन सबको इसकी सूचना प्रेषित करनी चाहिए। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि भजन का मतलब क्या है, सत्संग का मतलब क्या है? जिसको सब जन मिलकर के भजे वो है भजन। और सत्य लोग, विद्वान लोग, सच्चे लोग, साधु लोगों का संग ही सत्संग है। अकेले बैठकर तो अखबार पढ़ा जाता है, लेकिन पुराण सुनने के लिए सारे परिवार को, समाज को इकट्ठा करना चाहिए और कहना चाहिए हमारे यहाँ शिव पुराण कथा होने वाली है, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहिए। शिव पुराण के रस में कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक पधारे, ऐसी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और कहा अपने जो शतजन है उनको तो बुलाने चाहिए। अगर कोई किसी से बैर भी है हमारा, उसे भी किसी के माध्यम से सूचना पहुंचा देनी चाहिए। क्यों कहा ऐसा? ये कथा क्या करने वाली है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सरता को समाप्त करने वाली है। अगर एक भी शत्रु बच गया जिसके प्रति हमारे मन में कुभाव है तो कथा का कोई फल मिलेगा क्या? इसलिए कोई शत्रु भी है तो भी उसको किसी माध्यम से ये कथा सुनाइए, ताकि उसका भी मस्तिष्क जो है उन विकारों से मुक्त हो जाए। समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक उनसे कहना चाहिए कि एक दिन के लिए भी आइए, लेकिन आइए जरूर। इस कथा को क्षण भर के लिए भी सुनने का सौभाग्य है, जिस कथा हमने अभी अभी महात्मा में सुनी। सौर का जिसका महाराज कथा कहाँ करवाना चाहिए? तो प्रथम दृष्टिया तो शिव मंदिर में ही कथा का आयोजन होना चाहिए, या किसी तीर्थ में होना चाहिए, या किसी वन में होना चाहिए। अगर इन सब जगहों पर भी अगर उचित व्यवस्था न मिले तो कथा घर पर होनी चाहिए। हमारे कहाँ पर हो रही है? आरंभ कहाँ से हुई? शिव मंदिर से। और कथा कहाँ हो रही है? हमारे घर पर हो रही है। परमात्मा भगवान शंकर के दिव्य आसन का निर्माण करवाना चाहिए तथा कम से कम भी 5 ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। और प्रातः काल चतुर्लिंग तो भद्रमंडल बना करके उनका पूजन करना चाहिए। अंदर जो वेदियां बनी है ना, मध्य में जो वेदी है एक नंबर जाके उसमें 4 शिवलिंग बने हुए, उन सब की पूजा विद्वान ब्राह्मणों से करवा करके नित्य रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। अभी तो नहीं कह रहा हूँ, लिखा हुआ हम करवा रहे हैं, लेकिन केवल घर के बड़ों को उसमें लगा दिया और हम सब आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल से रुद्राभिषेक आरंभ होते ही वहाँ बैठ जाओ और जितना हम जल चढ़ा सकते हो उतना जल हम चढ़ाए जाते है ना। समय का अभाव था, उसमें कोई बात नहीं, तो मालूम भी नहीं था हमें, उनको हाथ में सुन रहे हैं। तो अब समझ में आ गया ना, जब भूल चूक माफ हुआ, जब तक पतो को नहीं तब तक कोई बात को नहीं, अब पतो चाल गयो, खासकर बच्चा नहीं देख रहे होंगे है ना। लाल सा लगे क्यों वो क्यों उसी सुबह प्रातः काल क्या करना है? जल्दी उठना है, उठते ही हंसी आ रही है। ये मन जो है ना ये बड़ा चंचल है। जिस दिन हमें कहीं जाना होता है उस दिन अलार्म बाद में बजती है और हम पहले उठ जाते हैं, क्योंकि मन को पता है आज कहीं जाना है। फ्लाइट पकड़नी होती है तो अलार्म का इंतजार होता है, पहले यहाँ नींद नहीं आती है कि मन गति कैसी है, जल की तरह नीचे की तरफ भागता है। पंडित ने क्या काम बता दिया, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और उठ करके क्या करना है? भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और उसके पश्चात नीचे क्या हो रहा है? पूजन हो रहा है। हम पूजा में बैठे ना बैठे, लेकिन जो तैयारी भी करवा देंगे हम भगवान की पूजा की, उसमें भी सारा फर्क हो जाएगा।
तीन प्रकार की सेवा होती है, तन, मन और धन। धन तो लगा रहे दादा जी पापा जी लगा रहे हैं ना, मन ऐसा तो लगा रहे हैं कि तन की सेवा आप लोग कर लो, नहीं तो क्या होगा, सारा फल जो सेवा करने वाले हैं उनको मिल जाएगा। हमें सारा फल हमें लेना है, इसलिए दौड़ दौड़ करके हाँ पंडित जी बताइए क्या चाहिए, हाँ पंडित जी बताइए क्या चाहिए, है ना। तो तन से सेवा प्रातःकाल से हमें करनी चाहिए। तथा योग्य सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करवाना चाहिए और जिस सत्संग भवन में ये कथा हो रही है उसे पूरा सजाना चाहिए, विशेष सजाया हुआ हम लोगों ने, है ना। और भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा को बैठा करके मंडप पर विराजमान करना चाहिए, वो भी हम पहले से कर चुके हैं। अब विशेष बात ये बताते हैं, अगर हम शक्त हैं, शक्त कहते सक्षम है अगर, तो व्यासपीठ से नीचे बैठकर ही कथा को सुनना चाहिए। अशक्त है, नहीं बैठ पाते हैं, कोई रोग है, तो हम ऐसा आसन बनाएं कि व्यासपीठ से थोड़ा सा नीचा हो। परमात्मा से ऊंचा आसन हमारा नहीं होना चाहिए। और पूर्व पूजक के मध्य में पूर्व ही होता है, इसलिए अगर वक्ता का मुख पूर्व की तरफ है तो श्रोता का मुख कहाँ होना चाहिए, पश्चिम होना चाहिए। कथा कहती है उत्तर में होना चाहिए। क्यों? राम दरबार का फोटो देखा हम लोगों ने, उसमें राम दरबार तो घर में होगा, उसमें राम, लखन और सीता तीनों खड़े हैं, पीछे उनके ब्रह्मा आदि देवता खड़े हैं। हनुमान जी कैसे बैठे? चरणों में बैठे हैं। उनका मुखारविंद दिखा है, सामने है क्या, या हमारी तरफ है क्या, किस तरफ है? ये है गुरु भाव, ताकि हमारा कान जो है हमारे राम की तरफ रहे, वो जो ज्ञान में हमारे कानों में पड़ता रहे, ये भाव है। लेकिन विशाल कार्यक्रम जब होते हैं उसमें ये संभव हो नहीं पाता है, इसलिए जो मुख्य श्रोता होता है उसे कम से कम ऐसे बैठना चाहिए, बैठे हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब सत्संग भवन में कथा हो रही है, वहाँ पे दिशा का भी कोई दोष लगता नहीं है कि मेरा मुख दक्षिण में है कि मेरा मुख उत्तर में है। ये सारा क्या हो गया, यज्ञ मंडप, क्या कहते हैं इसको, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यज्ञशाला में किसी दिशा का कोई दोष नहीं होता है। और हमारे शिव जी के तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच मुख है। कितने? अभी अभिषेक करने बैठो सुबह, तो हम तो भगवान के सामने नहीं है, ऐसा भाव मत लाना। भगवान के मुख चारों तरफ है, ऊपर भी है, इसलिए हम तो मंदिर में जाते खड़े खड़े भी चढ़ा देते हैं, है ना। तो प्रातः काल भगवान की सेवा करनी चाहिए। पश्चात अगर संभव हो तो नित्य प्रतिदिन गरीबों को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा शिव जो है इन्हीं दिनहीनों के बीच में आकर के बसते हैं। मध्याह्न काल में प्रयास करना चाहिए, 2 घड़ी का विश्राम लेना चाहिए। अगर आप लिया नहीं ले लेता तो कथा ले जाती। अगर आप लोग कहोगे तो विश्राम लेंगे, नहीं तो विश्राम नहीं लेंगे। कथा के अंदर भाव होता है कि 2 घड़ी का विश्राम होना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन में जो हमने सुना है उसका मनन करने का हमें समय मिल जाए और अवकाश पाकर हम सभी भक्त जो है शौच आदि से निवृत्त हो सकते हैं। नहीं तो बार बार बीच में उठना पड़ेगा, है ना, कथा भंग होती है इससे। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करवाना चाहिए और 5 ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। और उसमें से एक तो गणेश जी का जप करें, एक करे गायत्री का जप, और बाकी जो है भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और 2 ब्राह्मणों को शिव महापुराण के मूल का पाठ करने का नियुक्त करना चाहिए। तो सब ब्राह्मणों की ड्यूटी हो गई, प्रधान यजमान की ड्यूटी दे दी। अब आप जो बैठे हो, आपकी क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है? जितने श्रोता बैठे हैं उन श्रोताओं को बात करनी चाहिए, इधर उधर देखना चाहिए। जैसे भजन है, बोले हाथ में अक्षत लेकर के बैठना चाहिए और आगे रखो पात्र और नमः शिवाय करते करते चावलों को डालते रहो। और 7 दिनों में ये चावल कितने हो जाएंगे? 1,25,000। सवाया काम भगवान को बड़ा पसंद है। तो जब 7वें दिन पूर्णाहुति होगी, आप वो सारे चावल भगवान को अर्पित कर सकते हो और आपका एक अनुष्ठान करना हो गया। क्या हो गया? 1,25,000 अक्षर आपने भगवान पर। और साथ साथ क्या विचार हुआ? साथ साथ ओम नमः शिवाय का जप भी आपने बैठे बैठे कर लिया। जिसके मन में ये जग जाए बल से कर लेना। आज का दिन तो गया,
क्योंकि सुना ही आज हमने, तो प्रयास करना चाहिए जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको इस प्रकार भगवान को ये चीजें चढ़ानी चाहिए। एक विशेष बात देखिए, इसमें कोई भी प्रकार का हम व्यसन करते हैं, उस व्यसन को करते हुए कथा को सुनना नहीं चाहिए। क्या व्यसन करते हैं? किसी को गुटखा खाने का शौक है, किसी को पान खाने का शौक है, दबा करके बैठ गया, ये जा रहा है वो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इससे कथा भंग होती है। और बैठने के बारे में बताया, हम जमीन पर बैठकर ही कथा को सुने और वीरासन में बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए। वीरासन मतलब दोनों घुटनों को उल्टा करके बैठ जाते हैं, दर्द होता है, तो ऐसा करने से भगवान अपराध मानते हैं। और जैसे ही कथा में आए तो कथा व्यास के आने के पहले मंडप में आ जाना चाहिए। हेला करना पड़ती, राजा हो गई कथा सुनने वाली है, ऐसे क्या होता है, व्यास का अपमान होता है और वो लोग क्या बन जाते हैं, वो अर्जुन वृक्ष बन जाते हैं। इस प्रकार कई लोग कथा में केवल कथा सुनने नहीं आते हैं, क्या करने आते हैं, तो घर में लावा को वैसे भी करा, संबोधित है, हम लोग ने लगा आराम, और घर में तो खूब टाइम आएगा, वैसे भी करा खूब नींद आवे। तो जो कथा के बीच में जान बुझ करके, एक तो आंख लग जाए, एक जान उस होने के भाव से खड़ा करा रहे हैं, वो अजगर बन जाओ। देखो श्रोता की 3 प्रकार की क्वालिटी बताते हैं भगवान। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता, जो आप लोग सब सुन रहे हैं प्रेम से भाव से, आनंद जी। एक तो श्रोता और एक है सरोता। सरोता मतलब सरोता से क्या करता है, सुपारी काटते हैं हम लोग, बार बार कथा को काटते हैं। अब मेरे तक तो बात पहुंचती नहीं होगी, मैं तो माइक पे बोल रहा हूँ, वो पास में बैठे को बोलेंगे ये कथा तो मैंने सुनी, ये कथा कहाँ सुना, ये कथा मैंने कहाँ सुनी थी, ये कथा तो बहुत बढ़िया, ये कथा तो बहुत गलत है। ये क्या कर रहे हैं, कथा को काटते हैं, ना खुद सुनते हैं ना पड़ोसी को सुनने देते हैं। वो होते हैं सरोता। तीसरा में बढ़ गया जो है श्रोता, तो सोने के लिए ही कथा में आते हैं। तो तीनों में श्रेष्ठ कौन से हैं? जो आप लोग हैं श्रोता, प्रेम से कथा को सुन रहे हैं, हर एक बात का मुझे जवाब दे रहे हैं। और मेरे को ऐसी जगह बिठाया है आनंद जी ने जहाँ से दूर तक मैं देख सकता हूँ कौन सो रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन कथा को सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है ना। लेकिन प्रयास होगा इस व्यासपीठ से कि प्रसंग के अनुसार वचनों को मैं सुनाऊं, लेकिन प्रयास करना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो भी इस पुराण के माध्यम से हमें सुन रहे हैं तो हमें प्राप्त हो जाए। कई लोग होते हैं कि ये भाव बना करके आते तो वहां पर तो अपने भजन ही होंगे, भजन तो होंगे ही, लेकिन भजन कैसे, भजन आभूषण की तरह होते हैं। जिस प्रकार स्त्रियां श्रृंगार करती हैं तो कपड़े पहनती फिर आभूषण पहनती है ना, तो कपड़े मुख्य हो गए, आभूषण क्या है, सजावट की एक वस्तु है। इस प्रकार भजन जो है कथा का आभूषण है। थोड़ा बहुत भजन गाए, मुख्य क्या है, हम क्या करवा रहे हैं, शिव महापुराण कथा भजन। भजन तो होगा यहाँ पर, आएंगे हमारे राजा जी है ना, बारीक से आएंगे ना, तो भजन ही भजन सुनाएंगे आपको। उस दिन भजन सुनेंगे और बाकी दिन हम सुनेंगे भगवान की कथा सुनेंगे। इस प्रकार जो कथा को श्रवण करेगा परमात्मा उससे बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या नाम है भगवान का, भोले भंडारी, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। हमारे गांव में तो अब हम सब राजस्थान से आए हुए, गांव में कहेंगे कि हम मंदिर जा रहे हैं, कौन सा मंदिर जाए भैया, तो महादेव जी का मंदिर जाओ, ऐसे बोलते, महा नहीं बोल रहे, महादेव जी का मंदिर जा रहे हो, मतलब उसमें भी रहस्य है, माँ जिसे देव, जैसे माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती है और जो चाहो वो दे देती है, वैसे महादेव है हमारे, माँ जड़ा देव वह महादेव। माँ की तरह प्रसन्न होने वाले तुरंत क्षणे रुष्टा क्षणे पुष्टा रुष्टे दुष्टे क्षण क्षण, तुरंत तो कोप में आ जाते हैं, तुरंत ही वापस शांत हो जाते हैं। ऐसे आदमी तो भोले भंडारी की कथा हम कल से सुनेंगे। आज हमने महत्व कथा सुनी, ऐसा देव मिलेगा नहीं। तो घर से जाना है, लोटा भी मंदिर का, जल भी मंदिर का, बस प्रेम से चढ़ा दो और ठाकुर जी राजी हो जाते हैं। जाओ ना हमारे कृष्ण के दरबार में जाओ, 2 फुट दूर से लोग देगा, इसके आगे नहीं, जाओ द्वारकाधीश मंदिर,
ठाकुर कृष्ण इतने सरल नहीं है कि हमें प्राप्त हो जाए, तो भोले भंडारी ऐसे देवता है तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ठाकुर जी की कथा को जो सुनता है वो दरिद्र नहीं रहता है, वो रोगी नहीं रहता है, वो पापी नहीं रहता है और भाग्यहीन नहीं रहता है, संतान रहित नहीं रहता है। और जिस स्त्री के बच्चे ना होते हो, संतान ना होती हो, और वो इस कथा को सुन ले, इसके परमात्मा शिव रूप में 10वें मास में उसके घर में प्रकट हो जाते हैं। ऐसी सुंदर पावन कथा है। कथा के अंत में 7वें दिवस भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जप करवा करके उसका हवन करवाना चाहिए। और जब तक कथा चल रही हो तब तक मौन भाव से मन में अहर्निश नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अक्षय फल को देने वाले हैं। और शिव पुराण जो है भगवान विष्णु के जैसे मस्तक पर तिलक देखते हैं हम, वैसा ही तिलक है पुराणों में शिव पुराण। और हमने रामायण में भी सुना है, राम जी कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा सोदर वही सपने नहीं भावा। शिव और राम, शिव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। इस प्रकार शिव महापुराण का ये 7 अध्यायों का महात्मा आज यहाँ विश्राम करता है। कल प्रातःकाल फिर हम इसी तरह भगवान को ध्यान प्रवेश करेंगे, समय पर पधारेंगे। और प्रत्येक कथा में गुरुदेव का आदेश है हमारे कि जो भी कथा सभा में बैठे होते हैं उनमें से किसी के भाव जगा हो और भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करना हो तो उसे करना चाहिए बिना किसी संकोच के। किसी को भगवान को भजन रूपी पुष्प सुनाना है तो प्रेम से भगवान को एक भजन सुना सकते हैं। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान शिव के सबसे प्रिय कौन है बताया गया? कौन? राम। सीता जी को अपनी माँ समझते हैं, राम को अपना पिता समझते हैं। उसी सीताराम का सुंदर सा कीर्तन करते हुए कथा को विश्राम करेंगे। एक साथ ताली बजाते हुए सब लोग साथ में गाएंगे। सीताराम 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 कहिए, चाही निधि राखे राम, ताही निधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाही निधि राखे राम, ताही निधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाही निधि राखे राम, ताही निधि रहिए। चाही निधि राखे राम, ताही निधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाही निधि राखे राम, ताही निधि रहिए।
Oh
दर्शन करने खोला अपना झोला, क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला। यदि एक चरस की गोली एक भागता बोला, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं ध्याये सहितं नमामि। शीशगङ्गयर्धन्ध पार्वती शता विराजत कैलासे, मंदिर मंदिर नृत्य करते हैं, मंदिर नृत्य करते हैं, भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन हरत गान गंधर्व सप्त सुरा, राग रागिनी अति दासी। जहाँ दौलत काम एक जहाँ दौलत करत फिरत है बेचारी। चंद्रकांत भवती वासी, बालक जान दर्शन को लो जो आप तो प्रभु की
आप कर बोले शंकर की विनती सुन लो अभय दान दीजो प्रभु मोहे सकल सृष्टि के हितकारी भोले नाथ बाबा रतन भव सब साई हरो हर हरो हरो राधे हरो नमामि शंकर भजामि भोले बाबा भजामि भोले बाबा हर हर शंकर हम भोले शिव काल शिव कर शिव नमामि नमामि शंकर भजामि भोले हर शंकर बम भोले शिव शरण गौरी शंकर तव शरण हरि हर दो हरो हरो नमामि शंकर भजामि भोले बाबा शंकर भजामि भोले बाबा भोले शिव शरण शिव गौरी शंकर तव शरण मध्ये स्मृतोऽयं रामगं गणपत्यादि श्रीशङ्करपरिकेशगोपरियङ्गलगणं मनुष्याणां हत्याकोटिविनाशनं कोटिहत्याविनाशनं सर्वान् पापान् प्रभवति जले शीतले कर्णं पशुभे देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिकं ग्रहणम् छाटालाज्ञा नीरका प्राप्तया छाटालाज्ञा चन्दनका छाटा लगा केशर का परमेश्वर छाटा लगा रौड़ी का नाम रोमा रौड़ी का छाटा लगा रौड़ी का रोमा रौड़ी का छाटा लगा पानी का छाटा लगा पानी का नाम लो शिवरानी का नाम लो शिवरानी का नाम लो शिवरानी का नाम लो नाम लो सन्नदेहना हम महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमार्ये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे गजातिगर्वी रसालकुसुमे निर्वापवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः काम्भोजयामि जगति स्मरणे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम शुभ शमान दाता
विपत्ति निवारण शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण लज्जा सबके लाखियो शिवनंदी शिवा, लज्जा सबके लाखियो शिवनंदी शिवा, सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ, सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो मम देव गणेश जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, शिव परिवार की जय, शिव महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। हर 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 महादेव, जय जय श्री राम, जय जय जगदम्बे, नमः।